हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? एक बार फिर प्रस्तुत हैं आपके सामने PYQ नेमसेट 2012 का 2012 का हम लोग PYQ फिर सॉल्व करने जा रहे हैं। ऑलरेडी मैं बहुत सारा PYQ डाल चुका हूं, 2008 का, 9 का, 11 का, 12 का, इसे डालते भी रहेंगे आगे भविष्य में, है ना। तो बेसिकली मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि 40 to 50% क्वेश्चन कैसे वर्बली करते हैं, है ना। तो वर्बली क्वेश्चन तभी कर पाओगे जब आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा, उस एंगल से सोचोगे और वर्बल मन में कैलकुलेशन करोगे। नॉलेज भी चाहिए, सब्जेक्ट नॉलेज नहीं होगा कुछ नहीं होगा। तो सब्जेक्ट नॉलेज, डीप नॉलेज चाहिए, बेसिक कंसेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। उसके बाद क्या है, क्वेश्चन वर्बली करना है और वो अप्रोच जो हम लगाते हैं वो आपको भी लगाना है, क्योंकि जब मैं इसको कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हो। इसके लिए बहुत स्पेशल, बहुत डीप नॉलेज नहीं चाहिए होगा, बस स्मार्ट काम करना है। तो जब मैं बोलता हूं कि 40-50%, तो आपको दिखाता भी हूं कैसे। देखिए 40-50% क्वेश्चन पॉकेट में हाथ डाल करके बिना पेन पेपर के वर्बल जवाब दे सकते हो, और ऐसे ही क्वेश्चन आते रहते हैं। इसी तरीके से तैयारी करना है। अगर नहीं कर पा रहे हो इसका मतलब आपकी तैयारी उस लेवल की नहीं है, उस पर और ध्यान देने की बात है, जरूरत है, और उस पर और मेहनत करिए, और जिससे कि ज़्यादातर क्वेश्चन सम अराउंड 40-50% क्वेश्चन वर्बली बन जाए। चलो हम लोग शुरू करते बिना कुछ समय गंवाए। और 2012 का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन यहाँ देखिए, यहाँ पर आपकी स्क्रीन पे ये है। कह रहा पॉइंट ऑन द कर्व दिस वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब देखिए, जब कोई टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी तो y इक्वल टू क्या होगा, बोलो। y इक्वल टू सम कांस्टेंट होगा, उसका स्लोप, ठीक है, लाइन का तो स्लोप कांस्टेंट होगा। तो जैसे ही हम इसमें देखिए डिफ्रेंशिएट करेंगे dy बाई डी एक्स, तो यहाँ पर 6 माइनस 2x। अब कौन सा वैल्यू डालें कि 6 माइनस 2x करने पर क्या कर दे, ये क्या कर देगा, स्लोप जीरो कर दे। क्योंकि जो कोई भी लाइन जब पैरेलल टू y एक्सिस होगी, है ना, देखो द पॉइंट ऑन द कर्व वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस, x एक्सिस के कोई पैरेलल रहेगी तो स्वाभाविक है हॉरिजॉन्टल लाइन, पैरेलल लाइन विल हैव द स्लोप जीरो। तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधा सा देख लेना है कि किस पॉइंट पर इसका स्लोप जीरो होगा। अब पॉइंट तो आपको दिए हैं, कोई तो नहीं करा कि सॉल्व करोगे, आपको क्वेश्चन है उसका आंसर भी देना है और बार बार ढूंढ लेना है। पॉकेट में हाथ डाल कर क्या जवाब दे सकते हो, कैसे दोगे, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो 6 माइनस 2x। अब क्या क्या डालें, तो देखिएगा यहाँ पर जैसे 6 माइनस 2x है तो x इक्वल टू 3 होना चाहिए। तो इक्वल टू 3 किस में है, यहाँ पर 3 है, तो डालोगे दिस इज गोइंग टू मेक इट जीरो, हो गया। उसके बाद आप चाहो तो इस पॉइंट को सेटिस्फाई करके देख सकते हो, पॉइंट मस्ट लाई ऑन द कर्व, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो कि नन ऑफ दीज तो है नहीं, ठीक है, तो वन ऑफ दीज होना ही पड़ेगा। अब वन ऑफ दीज होना पड़ेगा तो यहाँ पर जब डिफ्रेंशिएट करोगे dy बाई डी इक्वल टू 6 माइनस 2x, तो 6 माइनस 2 इंटू क्या डाल दें कि 6 माइनस 6 जीरो कर दे, तो 3 डालोगे तभी। मैं समझता हूँ एक बार लिखता हूँ तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। अब देखिएगा इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं थोड़ा सा, तो आपको हम क्या कहना चाह रहे हैं चीज समझ में आ जाएगी। इसको डिफ्रेंशिएट करोगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 माइनस 2x। और जैसे ही आप इसको जीरो करना है, क्योंकि एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी उसका जो टेंजेंट है उसका स्लोप जीरो है, यानी पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। तो कोई भी लाइन का अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी तो स्लोप जीरो होगा। तो स्लोप जीरो होने के लिए क्या करोगे, जैसे 3 डालोगे 6 माइनस 6, और कहीं तो एब्सिसा में एक्स में 3 दिख नहीं रहा है ना, क्योंकि यहाँ पर जब 3 डालोगे तभी जीरो करेगा। तो साफ साफ वर्बल कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, 6 माइनस 2x, है ना, 6 माइनस 2x, तो x क्या हो कि इसको जीरो कर दे, तो 2 इंटू 3, तो तभी से तो 3 होना ही पड़ेगा। तो इसमें x नहीं, इसमें 3 नहीं, इसमें x कोऑर्डिनेट 3 नहीं, इसमें कोऑर्डिनेट 3 नहीं, इसमें कोऑर्डिनेट 3। तो आपको ये क्या वर्बल डिफरेंशिएशन कर सकते हो और वर्बल पॉइंट सेटिस्फाई कर सकते हो और जवाब दे सकते हो, क्योंकि कोई भी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस मतलब स्लोप जीरो। तो बना कि नहीं बना वर्बल? अभी देखिए और भी सारे क्वेश्चन वर्बल ही बनाते हैं कैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि I1 इक्वल टू दिस, I2 इक्वल टू दिस, I3 इक्वल टू दिस एंड I4 इक्वल टू दिस। कह रहा है इसमें ग्रेटर देन और लेसर देन की बात कर रहा है। जब हम अगर I1 I2 में कंपेयर करते हैं तो देखिएगा यहाँ पर जीरो से 1 फ्रैक्शन का पावर करोगे तो छोटा होता जाएगा,
और जितना पावर बढ़ाओगे तो और छोटा हो जाएगा। यहाँ क्यूब है, बाकी तो लिमिट वैल्यू सेम है, 2 का पावर वही है, केवल यहाँ पर एक्स स्क्वायर एस क्यूब। तो जैसे फ्रैक्शन का पावर और बढ़ाओगे तो छोटा हो जाएगा, तो I2 विल बी स्मॉलर देन I1। तो यहाँ पर यानी I1 इज ग्रेटर देन I2। तो यहाँ पर I1, ये तो उल्टा लिखा है, I1 शुड बी ग्रेटर देन I2, ये नहीं चलेगा, है ना, ये नहीं चलेगा। अब यहाँ पर इन दोनों में कंपेयर करेंगे। यहाँ पर देखो, जब बेस 1 से यहाँ पर लिमिटिंग वैल्यू 1 से 2 है, तो 1 से 2 के बीच में वैल्यू डालोगे तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कुछ होगी और एक्स क्यूब की वैल्यू ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ 1 से अधिक का स्क्वायर पावर बढ़ाओगे जितना तो और बढ़ता है, तो ये वाला बड़ा होगा। तो इन दोनों से कंपेयर करेंगे तो I4 विल बी ग्रेटर देन I3। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसमें एक्स की वैल्यू 1 से 2 तक वेरी कर रही है, तो 1 से 2 तक वैल्यू करेगी तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कुछ होगी, और यहाँ पर 1 से 2 में एक्स क्यूब वैल्यू होगी। जब 1 से अधिक डालेंगे वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग, है ना, तो जितना पावर बढ़ाते हैं तो वो और तेजी से बढ़ता है। तो यहाँ पर ये वाला बड़ा होगा क्योंकि यहाँ x पावर 3 है, और यहाँ पर ये छोटा होगा x का पावर 2 है, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू जो डालेंगे लिमिटिंग वैल्यू 1 से 2 है, 1 से अधिक वैल्यू है। और यही जब फ्रैक्शन होता है जैसे 0 से 1, तो जैसे पावर बढ़ाते हो तो छोटा होता जाता है, तो ये छोटा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, क्योंकि जब फ्रैक्शन है तो जैसे पावर बढ़ाते हो ज्यादा पावर पे छोटा होता है, और 1 से अधिक डालोगे तो ज्यादा पावर पर क्या होगा और बढ़ेगा। तो इन दोनों में जैसे 1 से अधिक पावर लिमिटिंग वैल्यू है 1 से 2 तक गया है, तो 1 से अधिक डालोगे तो 1 से अधिक में क्या होगा, एस क्यूब विल बी मोर देन एस क्यूब, बेस तो सेम है, दोनों कंपेयर कर रहे हैं बाकी चीज। तो यहाँ पर लिमिटिंग वैल्यू चेंज हो रही है, 1 से अधिक होने से ये बड़ा है इसकी तुलना में, तो I4 इज ग्रेटर देन I3, ये बड़ा होगा। और जब I1 I2 में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा, क्योंकि यहाँ फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन पावर ज्यादा करने से छोटा हो जाता है, तो कंपेयर कर रहे हैं तो ये वाला छोटा है I2, I1 बड़ा है, जबकि यहाँ उल्टा लिखा है, I2 बड़ा कर रहा है जबकि I1 छोटा, I2 छोटा है, तो ये नहीं चलेगा, बराबर तो सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, तो यहाँ देखते ही जवाब दे दोगे। तो बताओ ये वर्बल है कि नहीं वर्बल है, अगर इस कंसेप्ट समझ रहे होगे। ठीक है, आपको इंटीग्रेशन कुछ नहीं करना है, सिर्फ लिमिटिंग वैल्यू डाल करके एक्सप्रेशन वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू बताएगा कि कौन ज्यादा दे रहा है कौन कम दे रहा है, उसके अनुसार जवाब दे देना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग मूव करते हैं। इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड हैविंग द वेक्टर इन दिस एज ए नॉर्मल, यानी नॉर्मल ये है, तो नॉर्मल जब वेक्टर है तो यहाँ पर क्या होगा, 3ij के कोफिशिएंट विल बी द डायरेक्शन रेशियो नॉर्मल टू द प्लेन, और प्लेन इज पासिंग थ्रू दिस। तो अब देखिएगा प्लेन का इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल इक्वेशन ऑफ प्लेन, 2 वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन लाइन होती है, एक्स वाई जेड में 3 वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन प्लेन को रिप्रेजेंट करती है, और एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट ही उसके क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियो नॉर्मल टू द प्लेन। तो इसके नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो अगर आप पढ़े होगे तो आई जे के यहाँ पर 3 - 1 2, अब देखिए 3 - 1 2 इसमें तो है नहीं, 3 - 1 2 इसमें चलेगा, 3 - 1 2 इसमें एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट आई जे के कोफिशिएंट सेम होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर प्लेन में नॉर्मल का काम करेगा ये वाला वेक्टर, तो ये नॉर्मल है, तो यहाँ पर पता है सबको कि एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट होते हैं वही नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो होते हैं, तो और यहाँ पर आई जे के बराबर होंगे। तो यहाँ पर देखिएगा जिसमें 3 - 1 2 मिले, इसमें नहीं मिला, इसमें 3 - 1 2 मिला, इसमें 3 - 1 2 मिला, इसमें नहीं मिला, तो पता चला सी और बी में होगा कोई ना कोई जवाब। अब प्लेन इज पासिंग थ्रू 1 2 3, तो 1 2 3 सेटिस्फाई कराओगे, जैसे उसमें सेटिस्फाई करोगे 1 और 2 और यहाँ पर 3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बोलो, 1 3 यहाँ पर हुआ, यहाँ पर क्या होगा 2 डालोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 में से 2 जाएगा, तो 1 और 6 7 बैलेंस किया, दिस द आंसर। अब ये देखना, डाल के देखोगे तो ये भी करेगा, 1 2 3 डालोगे तो 7 7 14, दिस इज नॉट गोइंग टू बैलेंस। तो पहली बात 2 चीजें देखना है, पॉइंट मस्ट लाई ऑन द प्लेन, सेटिस्फाई करा कर देखना है, तो दिस इज द पॉइंट व्हिच इज सेटिस्फाइंग। एट द सेम टाइम दूसरा क्या देखना है, प्लेन का जो नॉर्मल होगा वो यहाँ पर ये वेक्टर है, और वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो यहाँ पर 3 - 1 2 है, जबकि प्लेन का डायरेक्शन रेशियो यहाँ पर भी 3 - 1 2 सेम होना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर आई जे के कोफिशिएंट यहाँ एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट मैच करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो इसका नॉर्मल है वो ये वेक्टर है, ठीक है, तो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट डायरेक्शन रेशियो होते हैं। आई थिंक 3D पढ़े होगे तो समझ में आ रहा होगा, तो पॉइंट को सेटिस्फाई करना है, डायरेक्शन रेशियो मैच करा देना है, तो ये दोनों में तो मैच कर रहा है, लेकिन ये पॉइंट 1 2 3 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, चलिए दिस आंसर, इसको नहीं कर रहा है, दैट्स व्हाई दिस वोंट बी द आंसर। अगर 3D पढ़े होगे, ठीक है, तो समझ रहे हो, और वेक्टर में भी आपका इसका यूज होता है,
तो आपको समझ में आया होगा, नहीं तो कोई बात नहीं, जब पढ़ोगे तब जानोगे। बाय द टाइम हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, कर इक्वेशन ऑफ द इलिप्स विद द मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस एंड द थ्रू द पॉइंट 4,3 एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 4,3 एंड -1,4। इन दो पॉइंट से गुजरे और मेजर एक्स एक्सिस से, बहुत मायने रखता है यहाँ पर मेजर एक्स एक्सिस है। तो जब एक्स एक्सिस करा होगा तो देखना पड़ेगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट छोटा हो वाई स्क्वायर के तुलना में, है ना। तो यहाँ पर देखिएगा ये एक तो छोटा है और यहाँ पर और कौन सा छोटा है, इसकी तुलना में ये छोटा है, इसमें ये बड़ा है, ये बड़ा है, तो ये तो नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, ठीक है। होता अभी बताएंगे लॉजिक कंसेप्ट क्या। उसके बाद क्या है, ये पास हो रहा है इन से, तो इन से पास होने को देखें कौन सेटिस्फाई करेगा। तो अगर 4,3 हम सेटिस्फाई कराते हैं, मान लो हम इसमें डालते हैं, तो यहाँ पर 16 × 9 144 और 3 डालोगे तो 9 × 16 144 144 हो, ठीक है, 288 हो जाएगा। तो दिस इज नॉट गोइंग टू बी आंसर, क्योंकि दिस पॉइंट इटसेल्फ इज नॉट सेटिस्फाइंग, व्हाई अनवांटेडली आई शुड चेक फर्स्ट द सेकंड पॉइंट। अब इसमें डालोगे 4,3 तो इट हैज टू सेटिस्फाई, क्योंकि और कोई चारा नहीं, नानाबदीज है नहीं, वनाबदीज होना पड़ेगा, आप डाल करके चेक कर सकते हो, है ना, ये करके। अब रही बात है, देखिए यहाँ पर समझिएगा, ये आप जब इंग्लिश पढ़ोगे तो इतना आइडिया होगा कि हम लोग इंग्लिश में ये जब मेजर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होता है ऐसे, तो यहाँ पर क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 में ए इज ग्रेटर देन 1, ए इज ग्रेटर देन 1, ये a, 0, ये 0, b माइनस a, 0, इतना आइडिया अगर पढ़ोगे तो समझो एज ग्रेटर देन b, ऑफ कोर्स, है ना। अब एज ग्रेटर, जब आप इसको इस पैटर्न में बदलोगे तो आप क्या करोगे, यहाँ पर जब आपको 247 को डिवाइड करोगे इस पैटर्न में, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये वाला बड़ा हो जाएगा, क्योंकि 7 से डिवाइड होगा और ये 15 से डिवाइड होगा, तो ये वाला बड़ा हो जाएगा, इसलिए ये वाला होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या रहा है कि मेजर एक्सिस है एक्स एक्सिस, तो यहाँ पर ए बड़ा होना चाहिए, तो ए तभी बड़ा होगा, इन दोनों बड़ा होगा, इन दोनों में बी बड़ा होगा, ए छोटा होगा। क्यों बड़ा होगा, जब आप इसी को यहाँ पर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 247 डिवाइडेड बाई 7 करोगे और प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई यहाँ पर 247 डिवाइडेड बाई 15 करोगे, इट इज इक्वल टू 1। तो स्वाभाविक है स्मॉलर क्वांटिटी से डिवाइड करोगे तो बड़ा होगा, तो ए स्क्वायर इज मोर देन बी। तो इन दोनों में ही, यानी जब ए बड़ा होगा तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट छोटा होगा, तभी तो नीचे आएगा, ये तो बड़ा कर देगा एक्स स्क्वायर को। तो ये साफ साफ जाहिर है कि इन दोनों में होगा, इन दोनों में, क्योंकि इसमें ए एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट बड़ा है, जब डिवाइड करोगे तो छोटा हो जाएगा, यानी यहाँ पर ये वाला जो केस ऐसे वाला बनेगा इलिप्स। तो इससे आइडिया लगा लो कि किसका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट छोटा है, जब छोटा होगा तो इसे होगा, और एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट बड़ा होगा तो ये वाला होगा। अब इन दोनों में कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, कोई एक से इसको रिजेक्ट कर दिया, दूसरा आ गया आंसर, तो दिस इज गोइंग टू बी करेक्ट आंसर इन दिस केस। तो ये पढ़े होगे तो वर्बल बन रहा है नहीं बन रहा है, इसमें पॉकेट में हाथ डाल करके आपको चेक कर लेना है कि किसका कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में किसका कोफिशिएंट कम है, कम इन दोनों में कम है, इन दोनों में छोटा है, तो इन दोनों में होगा, और फिर पॉइंट को वर्बली चेक करके एक ही पॉइंट से पता चल जाएगा कौन कर रहा नहीं कर रहा है, रिजेक्ट कर दिया उसको, हो गया, ठीक है। तो हम समझते हैं कि समझ में आ गई होगी बात। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा कि ए बी सी आर द यूनिट वेक्टर सच दैट a plus b plus c equal to this, then the value of this equal to this। तो इसमें देखिएगा ये भी -3/2 होगा। कैसे होगा, जब a plus b plus c का होल क्यूब करोगे, ये तो जीरो, तो जीरो का हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ a b b c c है, तो इधर आपका 0 इक्वल टू 1 स्क्वायर का 1 स्क्वायर 1 3 हो जाएगा, और प्लस 2 टाइम्स ऑफ डॉट, ये वाला पूछा जा रहा है, a डॉट b b डॉट इधर आएगा, तो -3/2, दिस विल बी द आंसर। हमारी समझ से देखिए हम क्या कहना चाह रहे हैं, समझ में आ जाएगा, ये चीज वर्बल कर सकते हो। देखिए यहाँ पर कहते हैं a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 दिया हुआ है, ये 0 दिया है, इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, तो आपका हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, जस्ट एक मिनट, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं यहीं से, तो सीधा हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस 2 टाइम्स ऑफ a डॉट बी प्लस बी डॉट सी और प्लस सी डॉट ए, बस हो गया काम। ये तो 0 है, 0 इज इक्वल टू आपका 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर और प्लस 1 स्क्वायर और प्लस 2 टाइम्स ऑफ
दिस इज बीइंग आस्क्ड, यही तो पूछा जा रहा है, यही तो पूछा जा रहा है। तो इधर का -3 और डिवाइडेड बाई 2 -3/2, दिस कैन बी डन वर्बली। अगर आपकी तैयारी ठीक से होगी, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन किए भी हो गया है ना, और तो तैयारी ठीक से होगी तो आप उसको वर्बल कर सकते हो। जैसे स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तभी तो एक्सप्रेशन आएगा उसमें। और जहां पर ये तो जीरो है, ये गिवन है कुछ जीरो, तो जीरो के स्क्वायर तो जीरो ही रहेगा, है ना, करना है तो कर लो, जीरो के स्क्वायर लिखना है तो लिख दो। तो ये तो मन में कर सकते हो कि 0 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 3 इधर हो गया, 2 टाइम्स ऑफ समथिंग, समथिंग इज बीइंग आस्क्ड, तो इधर -3 डिवाइडेड बाई 2 -3/2 विल बी आंसर। तो जैसे मैं वर्बली कर पा रहा हूँ, आप भी पढ़ोगे तो आप भी वर्बली कर पाओगे, लेकिन इस एंगल से सोचना है, पहले क्या करना है, देखना है क्या ये वर्बल हो सकता है, वर्बल हो सकता है तो वर्बल करेंगे, नहीं हो सकता है तो पेन का यूज करेंगे, ठीक है, और पेन का यूज करेंगे उसको मिनिमाइज करेंगे, क्योंकि ऐसा तो नहीं हर एक क्वेश्चन वर्बल बन जाएगा। हम जैसा कि बोलते रहते हैं 40 to 50% क्वेश्चन वर्बल ही बनते हैं, ठीक है, बाकी तो आपको कुछ न कुछ तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा, वो भी थोड़ा ही लिखना पड़ेगा, आधी लाइन, चौथाई लाइन, एक लाइन, 2 लाइन भी नहीं लिखना पड़ता है। अगर आपकी अच्छी तैयारी है तो 2 लाइन नहीं लिखना पड़ेगा, उससे कम में आधी लाइन, चौथाई लाइन में ही कैलकुलेशन हो जाएगा, इतना सिंपल आता है, बशर्ते आपका कंसेप्ट क्लियर हो। हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। देखिए यहाँ पर सीधा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए फॉर दिस इक्वल टू दिस। अब कंटीन्यूअस है तो बाउंड्री वैल्यू बराबर देगा, π/2 पर ये देगा, ये भी वही देगा, तो यहाँ पर π/2 डालोगे तो 1, और इधर आपका a इंटू π/2 तो इक्वल टू 2π/2, बराबर करना पड़ेगा, ये 2π। नहीं समझ में बात, देखिए मैं आपको सिखाता हूँ, जब भी कोई फंक्शन कंटीन्यूअस होता है तो देखो यहाँ पर इधर से इधर ऐसी, इसके ऐसे इधर ऐसी, अपने आप में तो डोमेन में कंटीन्यू डिफरेंशिएबल होता है, केवल यहाँ पर बाउंड्री वैल्यू पे जहाँ पे डेफिनेशन चेंज हो रही वहाँ पे चेक करते हैं। अगर कोई फंक्शन कंटीन्यूअस होगा तो दोनों इंड, दोनों ब्रांचेज क्या होगा, ज्वाइंट रहेंगी तो सेम वैल्यू देगा, तो π/2 पर जो देगा π/2 ये देगा, जब π/2 डालोगे तो 1 आएगा, 1 इक्वल टू, और यहाँ पर a इंटू π/2, तो साफ साफ a इक्वल टू 2/5 उल्टा होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि कंटिन्यूअस होना है किसी पॉइंट पर, तो इसमें दो वैल्यू डाल दो, इसमें वैल्यू डाल दो और इक्वल कर दो। इक्वल इसलिए करो क्योंकि दोनों ब्रांचेज, दोनों जो ब्रांचेज हैं, दोनों डेफिनेशन है x इक्वल टू π/2 पर सेम होना पड़ेगा, कंटिन्यूअस होना पड़ेगा, तो दोनों कॉमन होने के लिए यहाँ पर हम लोग इसको डाल करके इक्वल करेंगे तो वर्बल ही है, जैसे ये 1 है, ये a π/2 तो a इक्वल टू 2/π उल्टा होके मल्टीप्लाई होगा। क्या मन में नहीं किया जा सकता, आप पढ़ोगे जब कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबिलिटी तो इस टाइप का बहुत सारे टाइप का किए होगे कि बाउंड्री वैल्यू डाल करके इक्वल करते हैं, अगर इक्वल है तो कंटिन्यूअस है ना, नहीं है तो कंटिन्यूअस नहीं है, चूंकि कंटिन्यूअस है, गिवन है, तो इसको इक्वल होना ही पड़ेगा दोनों बाउंड्री पर। इसमें वही बाउंड्री जहाँ से खत्म हो रही, यहाँ इधर से शुरू हो रही, दोनों डाल करके इक्वल करना होता है कंटिन्यूटी के लिए, तभी यही इसकी थ्योरी है। मैं समझ रहा हूँ, समझ गए होगे, तो बताओ पॉकेट में हाथ डाल करके वर्बली कर सकते नहीं कर सकते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर a माइनस बी इक्वल टू π/4, देन यहाँ पर 1 + 10 a + 10 b, कितना आसान है, 2 इज विद आंसर। कैसे हो रहा है, 0 b को 0 डाल दो, a इक्वल टू π/4, b इक्वल टू 0, 45 डिग्री a डाल दिया, b 0 डाल दिया, तो वही फुलफिल किया, तो a इक्वल टू π/4, b इक्वल टू 0 डाला, तो जैसे π/4 डालोगे तो tan 45 1, 1 + 1 2, 2 इंटू 1 माइनस 0, 2 इंटू 0, 2 इंटू 1 दैट विल बी 2। तो यहाँ पर देखिएगा कितना आसानी से वर्बल हो रहा है। आपको सिर्फ सिलेक्ट करना है कि a माइनस बी इक्वल टू π/2 है, तो ये मैंने 0 डाल दिया, इसको मैंने क्या किया, ये 0 डाल दिया, और इसको π/4 डाल दिया, तो देखो फुलफिल किया, वही बात हो गई। अब यहाँ पर जब a और b वैल्यू डालोगे तो 1 + 1 tan 45 1, तो 2 इंटू 1, क्योंकि तो 0 हो गया, 2 इंटू 1 दैट इज 2 इज द आंसर, है ना। तो बताओ है आसान नहीं आसान है, तो क्या वर्बल हो सकता नहीं हो सकता है। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब देखिए sin 1 और sin 1 ग्रेटर देन, अब ये जो 1 होता है बेसिकली ये रेडियन में है, तो पता है आपको 1 रेडियन इक्वल टू अराउंड 57 डिग्री अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि पाई रेडियन इक्वल टू 180, देन 1 रेडियन इक्वल टू 180/5, 180/5 करोगे, 180 को 3.14 से डिवाइड करोगे तो लगभग 57 के आसपास आता है, तो 57 डिग्री। अब 57 डिग्री यहाँ 1 डिग्री है, तो स्वाभाविक है 57 डिग्री मोर, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू 0 से 90 की ओर बढ़ती है, तो जैसे 0 से ना एंगल बढ़ाओगे तो वैल्यू बढ़ेगी, तो 57 डिग्री पर ज्यादा देगा एज कम्पेयर टू दिस इंक्रीजिंग फंक्शन होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो इसमें ज्यादा देगा। 1 का मतलब यहाँ पर 57 डिग्री, इसकी जगह पर 57 डिग्री यहाँ पर लिखोगे, आपको समझ में आ जाएगा, है ना। ये तो ये होगा, ये तो
1 डिग्री पर छोटा होगा 57 से, क्योंकि इंक्रीज कर रहा है, तो ये होगा, बराबर हो सकता नहीं, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो हम लोग मूव करते हैं वर्बली। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करते हैं, सारा क्वेश्चन वर्बली करेंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेगुलर पॉलीगॉन द नंबर ऑफ डायगोनल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स। नंबर ऑफ डायगोनल पता होता है NC2 टोटल नंबर ऑफ लाइंस माइनस n विल गिव द नंबर। तो ये तो पढ़े होगे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में NC2 माइनस n इक्वल टू यहाँ पर नंबर ऑफ डायगोनल देता है। तो कह रहा है कि जैसे हम आप वेरीफाई करेंगे, पेंटागन लेते हैं, पेंटागन में 5 वर्टिसेस होंगे, तो 5C2 माइनस 5C2 कितना हो जाएगा, आप खुद बोलो। 5C2 होगा 10 और माइनस 5 तो यहाँ पर देखो ये हो जाएगा आंसर, नंबर ऑफ डायगोनल। देखिए यहाँ पर पढ़े होगे, जब हम बहुत सारे पॉइंट लेते हैं तो यहाँ पर इनको जब ज्वाइन करते हैं एंड पॉइंट है, तो NC2 आर द टोटल नंबर ऑफ लाइन्स, और टोटल नंबर ऑफ लाइन जब मिलाओगे तो इसमें साइड भी होंगी और डायगोनल भी होंगे बहुत सारे, पता होगा आपको, बहुत सारे सब कुछ होगा, डायगोनल भी होंगे। तो उतने हम क्या करें, जितने वर्टिसेस उतनी साइड घटा देंगे, तो इक्वल टू नंबर ऑफ डायगोनल्स, नंबर ऑफ डायगोनल्स। पढ़े होगे तो समझ में आ रहा होगा। टोटल साइड विल इंक्लूड डायगोनल एज वेल एज साइड्स, तो साइड्स हटा दिया तो डायगोनल बचे। अब यहाँ पर पेंटागन में 5 साइड होती हैं, तो देखते हैं इनमें डायगोनल साइड बराबर क्या होंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, सीधा 5C2 मन में करेंगे, 5C2 सबको पता है 5 × 4 डिवाइडेड बाई 2, 20 डिवाइडेड बाई 2 10 हो गया, और 5C2 में फिर 5 घटाओगे, 10 में 5 घटाओगे तो 5 बचा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ डायगोनल इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स पहले ही मिल गया, ठीक है। नहीं तो दूसरा चेक करते, स्क्वायर में 4 होते, 4C2 माइनस 4 क्या 4 आता है ना, फिर ऑक्टागन में 8C2 माइनस 8 क्या 8 आता, बाकी नहीं आएगा क्योंकि उसमें आ चुका है, वर्बल कैलकुलेशन है, मैं समझ रहा हूँ, समझ रहे होगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं हम लोग, देखते हैं नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। देखो यहाँ पे अभी हम थोड़े दिन पहले डिस्कार्डेड रूल ऑफ साइन अभी हम अपलोड किए हैं यूट्यूब चैनल पर, देखिएगा उसमें बहुत डिटेल थ्योरी बताए हैं। तो यहाँ पर हम नंबर ऑफ रियल रूट्स के लिए नंबर ऑफ चेंजेस ऑफ साइन देखेंगे, तो यहाँ पर पॉजिटिव सो पॉजिटिव नो चेंज और पॉजिटिव नेगेटिव 1 चेंज। तो यहाँ पर इसमें तो चेंज नहीं, इसमें एक चेंज हुआ, पॉजिटिव टर्म नेगेटिव टर्म, तो यहाँ पर इस केस में जाएंगे नो चेंज है ना, इसमें एक चेंज हुआ पॉजिटिव से नेगेटिव, जितने चेंजेस होते हैं उतने पॉजिटिव रूट होते हैं, तो 1 पॉजिटिव रूट। अब एफ ऑफ माइनस एक्स डालेंगे, एक जगह पर माइनस एक्स डालेंगे, ठीक है। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, उस केस में हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर एक्स यहाँ पर माइनस एक्स, एफ ऑफ एक्स यहाँ पर माइनस एक्स डालेंगे, तो ये भी नेगेटिव टर्म ये भी नेगेटिव टर्म हो जाएगा, नो चेंज तो नो नेगेटिव रूट, वो तो ओनली 1 पॉजिटिव रूट वर्बली हो जाएगा। मैं समझता हूँ इसकी डिटेल थ्योरी हम यूट्यूब में दी है, आप एक बार पढ़ लीजिएगा, अभी मैं बता रहा हूँ ओरिजिन एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, समझ आ जाएगा। मान लो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू यहाँ पर 3x टू द पावर 5 प्लस 15x और माइनस 8, ठीक है, इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पर पॉजिटिव टर्म नेगेटिव टर्म, जितने चेंजेज ऑफ टर्म साइन होते हैं, टर्म का साइन जितने बार चेंज हो उतने नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स मैक्सिमम हो सकते हैं। तो यहाँ पर 1 हो गया पॉजिटिव रूट्स, और एफ ऑफ माइनस एक्स में नंबर ऑफ निगेटिव रूट देगा। तो जब निगेटिव डालोगे तो माइनस 3x टू द पावर 5, क्योंकि 8 पावर है, एक्स जब पे माइनस एक्स डालोगे निगेटिव ये भी हो गया, माइनस 15x और माइनस 8 है ना। तो यहाँ पर देख रहे हैं निगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, नो चेंज ऑफ साइन नो चेंज ऑफ साइन, तो यहाँ पर क्या हुआ, कोई भी चेंजेज ऑफ साइन नहीं हुआ, तो नो नेगेटिव रूट। तो पॉजिटिव रूट इंक्लूड नेगेटिव रूट और पॉजिटिव रूट्स, रियल रूट्स इंक्लूड नेगेटिव रूट ना पॉजिटिव रूट, तो नंबर ऑफ रियल रूट्स कितने हो जाएंगे, 1 होगा, क्योंकि और वो 1 होगा वो पॉजिटिव रूट होगा, कोई भी नेगेटिव रूट नहीं होगा, बाकी अपना इमेजिनरी रूट, बाकी के 4 इमेजिनरी होंगे। तो ये डिटेल जो स्टडी आपको करना है, तो आपका यूट्यूब में हम थ्योरी ऑफ पॉलिनोमियल में डाले हैं, एक बार देखिएगा, बहुत अच्छे से कई एग्जाम्पल लेकर के एकदम प्यार से थ्योरी समझाएं। यहाँ तो जल्दी में बता रहे हैं क्योंकि और बहुत सारा क्वेश्चन करना है, तो ये जब थ्योरी अगर पता होगी तो वर्बली उड़ा दोगे कि भाई क्या होगा, चेंजेज ऑफ साइन देखना है, साइन का देखना है, एक बार चेंज हो गया एक पॉजिटिव रूट, और माइनस एग्जाम पे माइनस डालो तो कोई चेंज नहीं हो रहा, कोई चेंज नहीं होता, नो नेगेटिव रूट, तो एक तो रियल रूट हुआ, दैट इज पॉजिटिव ओनली, ठीक है। थ्योरी मालूम है तो क्लियर है, पॉकेट में हाथ डाल करके वर्बल है, नहीं थ्योरी मालूम है तो जान जाओ, फिर नहीं जान पाओगे। तो वो सब चीज़ आप देखते रहिएगा, सब चीज़ आपको मिलेगा, यूट्यूब में भी डाल रहे हैं तो सारा चीज़ बहुत कुछ मिल जाएगा आपको, बहुत बेनिफिट होगा। बाय द टाइम हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पर थीटा जो है सेकंड क्वाड्रेंट में है, देन एंगल बिटवीन द वेक्टर दिस एंड दिस, तो a क्रॉस b मार डिवाइडेड बाई यहाँ पर क्या हो जाएगा a डॉट b, ठीक है। तो यहाँ पर जब इसकी दोनों की डेफिनेशन अप्लाई करोगे, मार डाफे मार डाफी साइन थीटा हो जाएगा और मार डाफे मार डाफी cos थीटा,
तो मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, टेन थीटा आया। अब टेन थीटा आया तो थीटा किस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो साइन तो पॉजिटिव रहेगा लेकिन कॉस नेगेटिव रहेगा, तो माइनस टेन थीटा विल बी द आंसर। हो गया, क्वाड्रेंट यही फर्स्ट क्वाड्रेंट होता तो प्लस टेन थीटा होता। ऊपर क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा, और नीचे क्या होगा, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, तो वर्बल है कॉस थीटा, इसमें कोई बताने की जरूरत नहीं है, ये सब कैंसिल हो जाएगा, क्या होगा टेन थीटा। अब यहाँ पर देखना है, ये दिया तो इसका कोई ना कोई तो मतलब है। ये सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, ये पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव होता है। इस अगर एंगल सेकंड क्वाड्रेंट वाला होगा तो माइनस होगा, तो माइनस जवाब देना होगा, माइनस कॉस थीटा होगा इस एंगल की वजह से। सेकंड क्वाड्रेंट यही दोनों फर्स्ट में होते तो टेन होता है, तो ये जस्ट आपको निगेटिव बना दे रहा है बिकॉज ऑफ साइन कॉस। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, कॉस नेगेटिव होता है, तो पॉजिटिव बाई नेगेटिव, ये माइनस के साथ होगा, इसलिए माइनस टेन थीटा होगा, क्योंकि एंगल की बात है सेकंड क्वाड्रेंट में। तो बेसिक चीज है, मैं समझता हूँ कि वर्बली देखते ही बता दोगे, एंगल देखोगे साइन पता चल जाएगा, पॉजिटिव देना निगेटिव देना टेन में, है ना, उसी के अनुसार। अगर दोनों निगेटिव होते, मान लो थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल होता तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाता, फोर्थ क्वाड्रेंट में होता तो कॉस पॉजिटिव होता, वो निगेटिव होता है, तो फिर वहां पर भी माइनस टेन हो जाता है। तो डिपेंडिंग अपॉन व्हिच क्वाड्रेंट दैट एंगल इज लाइंग, अकॉर्डिंगली यू कैन आंसर द क्वेश्चन। मैं समझता हूँ कि समझ में आ गया होगा। मूव टू द नेक्स्ट। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा, ये बहुत मजेदार होता है, ऐसा क्वेश्चन यूरी नाउ एंड देन आते रहते, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी वैल्यू गिवन है जस्ट इनको मल्टीप्लाई करोगे, 2 इंटू 3 6 कहीं है, यस इट इज, बस। अब इसकी थ्योरी बताएंगे तो टाइम लगेगा। एक फंक्शन भी होता है जो इस रूल को फॉलो करता है, वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, एफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स लेकर के कर सकते हो, या डिफरेंशिएट करके एफ डैश करके डेफिनेशन एफ ऑफ क्या हो जाएगा 5 प्लस एच माइनस एफ ऑफ आई डिवाइडेड बाई एच, और एच टेंडिंग टू जीरो करके इसकी वैल्यू फिर इसका यूज करते हैं। तो जो वैल्यू यूज करते हैं इन दोनों का जनरली प्रोडक्ट होता है। आप देखिएगा ऐसा क्वेश्चन किए होगे, इसको डेफिनेशन अप्लाई करोगे, देयर आर टू मेथड्स, फंक्शन एक्सपोनेंशियल लेके कर सकते हैं। डिटेल स्टडी जब हम फंक्शन पढ़ाते हैं तो सब चीज़ बताते हैं, दोनों तीनों मेथड बताते हैं, और वो एकदम दिमाग में बैठ जाता है। अभी आपको देखिएगा जब इस पैटर्न में होता है तो मेक इट ए रूल, दोनों जो वैल्यू गिवन है, जो भी वैल्यू गिवन है, जस्ट टू मल्टीप्लाई विल गेट द आंसर, क्योंकि जो जरूरत होती है वही वैल्यू देता है और उन्हीं का प्रोडक्ट करके आंसर बनता है। तो हम लोग डिटेल स्टडी के लिए आपको फिर थ्योरी क्लास करना पड़ेगा, है ना, तो समझ सकते हो आप। अगर ये सब थ्योरी क्लास किए होते तो बराबर सब पता है, नहीं करोगे तो कुछ नहीं पता चलेगा। तो मैं तो बता रहा हूँ कि अगर अच्छी तैयारी है तभी 40 to 50% वर्बल कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, है ना। देखिए क्या, नॉर्मल टू द कर्व दिस एट ए पॉइंट दिस इक्वल टू, अब देखिएगा नॉर्मल टू द कर्व, कोई कर्व है और इस पॉइंट पर नॉर्मल, तो इस कर्व पे स्लोप निकालोगे तो डिफरेंशिएट करोगे डी बाई डी, तो 2x माइनस 3, 2x माइनस 3। अब यहाँ पर इस केस में जब 2x माइनस 3 तो डालोगे ये पॉइंट का, तो 2 इंटू एक्स, तो कितना हो जाएगा बताइए, यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ x, तो यहाँ पर डालोगे 4, 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 कितना हो गया बोलो, नॉर्मल टू द कर्व। यहाँ पर इस केस में यहाँ पर आई थिंक यहाँ पर कुछ टाइपिंग मिस्टेक है हमारी समझ से, एक बार चेक कर लेते हैं, क्यूब होना चाहिए हमारी समझ से। एक बार क्वेश्चन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, एक बार चेक कर लेते हैं क्वेश्चन। हमें लग रहा है इसमें कोई ना कोई टाइपिंग मिस्टेक है। हाँ एक्स क्यूब है, टाइपिंग मिस्टेक है, थोड़ा सा इसको करेक्शन कर लीजिएगा। यहाँ पर 3 है, नहीं तो 2 होगा तो कोई भी आंसर नहीं मैच करेगा, ये टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। आप मिला भी सकते हो, नीसेट 2012 में ये क्वेश्चन मिला भी सकते हो, यहाँ पर क्यूब है। चलो हम लोग मूव करते हैं, कैसे पॉकेट में हाथ डाल करके जवाब देंगे। जैसे इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, यहाँ पर 3x स्क्वायर माइनस 3 आएगा, 2 कामा डालेंगे तो 3x स्क्वायर, 3 इंटू 4, 2 स्क्वायर हो जाएगा 4, 12, 12 में 3 गया 9। अब इसका स्लोप 9 है तो इसका नॉर्मल स्लोप -1/9 होगा। अब देखो -1/9 किस में आएगा, किस में आएगा, किस में आएगा, इसमें आएगा, इसमें आएगा, करेक्ट, दैट विल द आंसर। देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पर वर्बल करोगे, इसको जैसे डिफरेंशिएट करोगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3, और जैसे 2 कामा 4 डालोगे तो यहाँ पर इस केस में 2 डालोगे, है ना, 2 कामा 4, 2 कामा 4 पर ये क्या देगा, ये
9 देगा, क्योंकि जैसे 2 डालोगे वर्बल कर सकते हो, 4 इंटू 3 12, 12 में 3 गया 9। अब टाइजेंट का स्लोप तो 9 है, तो नॉर्मल का -1/9, तो -1/9 किस में दे रहा है, इसमें दे रहा है, बाकी तो कहीं दे नहीं रहा है। नन ऑफ दीज में है नहीं, वन ऑफ दीज होना ही पड़ेगा, ठीक है। बाकी पॉइंट को सेटिस्फाई करना, पॉइंट को सेटिस्फाई करके देखो। तो ये सब क्या है, एक्सपीरियंस से आएगा, करते करते आएगा, कि बस देखते ही उड़ा देना है ना, मन में कैलकुलेट करना है, बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि टेंजेंट का स्लोप और नॉर्मल स्लोप में क्या रिलेशन होता है ना, एक दूसरे का रेसिप्रोकल चेंज ऑफ साइन, क्योंकि दो स्लोप लाइन परपेंडिकुलर होंगी तो प्रायोरिटी स्लोप -1 होता है ना। तो इतना तो समझ रहे होगे बेसिक चीज। तो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए, द वैल्यू ऑफ इंटीजर 0π/2 log ऑफ दिस, जैसे अपर लिमिट डालोगे तो काट हो जाएगा, और ऐड करोगे i + i2i = log ऑफ 10x प्लस cot ऑफ x, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 cot कैंसिल हो, log 1 0 कर देगा, तो 0 इज द आंसर, दिस द आंसर। हम समझ रहे हैं कि आपको बताएंगे, अभी वर्बली कर लोगे जब समझ जाओगे कंसेप्ट। ये थ्योरी कंसेप्ट पढ़ोगे, i = जैसे 0 से π/2 और log ऑफ 10 ऑफ x dx, ये पढ़े होगे, है ना। अब जैसे i = अपर लिमिट माइनस करोगे 0 से π/2 log ऑफ 10, यहाँ पर π/2 -x हो जाएगा, ये 10 है dx। एक पढ़े होगे प्रॉपर्टी, यहाँ पर ये प्रॉपर्टी के 0 to a f of x dx इज क्या होता है, 0 to a f of a - x dx, ये प्रॉपर्टी कुछ अपर लिमिट -x करोगे तो काट हो जाएगा। अब दोनों को ऐड करोगे तो 2i लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा, 0 से π/2, 0 से π/2, और यहाँ पर ये 1 कर देगा, 1 dx, है ना, 0 dx हो जाएगा, 0 dx हो जाएगा। क्यों 0 dx हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर log 10x लिख ही देता हूँ पूरा, log ऑफ 10x और प्लस यहाँ पर log ऑफ cot x हो जाएगा, तो log इंटू dx, तो log m प्लस log n log mn हो गया, तो log ऑफ 1 0 होता है, तो ये कुल मिलाकर के 0 कर देगा। तो यहाँ पर फंक्शन 0 है, 0 से π/2 0 dx, तो 0 के इंटीग्रेशन 0 ही होगा, तो i = 0, i = 0। अब ये चीज मन में कब कर पाओगे, जब आपको ये प्रॉपर्टी पता होगा अपर लिमिट माइनस करने पर, तो मन में कर लोगे, जैसे आप अपर लिमिट तो tan 90 - थीटा cot थीटा हो जाएगा, जब दोनों को ऐड करोगे तो log m + n log mn हो जाएगा, 10 काट करके 1 कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा एक दूसरे का रेसिप्रोकल करके, जब प्रोडक्ट में बदलोगे, है ना, जब ऐड करोगे तब। तो यहाँ पर 10 काट करके कैंसिल किया, तो log ऑफ 1 log 1 0 होता है, तो 0 इंटीग्रेशन 0, तो 2i = 0 देन i = 0, तो दिस कैन बी डन वर्बली इवन, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिक क्वेश्चन है। मैं समझता हूँ कि अगर आप इस टाइप का प्रॉपर्टी के थ्रू ये किए तो पता चल रहा होगा कि हम इसको क्या करके अपर लिमिट अप्लाई करके जैसे जोड़ेंगे, तो log की प्रॉपर्टी के थ्रू यहाँ पर log 10 ये क्या m + n log mn हो जाएगा, क्लास में कैंसिल होकर के 1 log ऑफ 1 क्या होता है 0 एट एनी मीनिंगफुल बेस, तो 0 के इंटीग्रेशन 0, तो i = 0। दिस इज हाउ वी डू इट। कैन यू डन इट वर्बली, अगर पढ़े होगे तब, नहीं पढ़ोगे तो कुछ भी नहीं बनेगा। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द वेक्टर दिस एंड दिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, देन बहुत आसान है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है, वर्बल कर लो डॉट प्रोडक्ट। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर x और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3x, तो 4x, और यहाँ पर कांस्टेंट +8, तो -2 आएगा, -2 कहीं है, यस। देखिए कितना आसान है, इसका प्रोडक्ट करेंगे, इसका प्रोडक्ट करेंगे, और इसका प्रोडक्ट करेंगे, तो यहाँ पर 1 × x x और प्लस 3x और प्लस 8 = 0, तो 4x तो -2। मन में कर सकते हो वर्बल, ये तो सबको पता है, दो प्रोडक्ट अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो डॉट प्रोडक्ट विल बी 0, है ना। ये तो पॉइंट दिया है तो पोजीशन वेक्टर होंगे, तो यानी इतना ही इतना j इतना के, ये इतना ही xi और 3j -4 के, तो पता है पोजीशन वेक्टर पॉइंट दिया तो पोजीशन वेक्टर कैसे बनाते हैं। तो दोनों पर वेक्टर परपेंडिकुलर मतलब डॉट प्रोडक्ट, तो i j के कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x और प्लस 3x 4x हुआ, और प्लस 8 -1 प्लस हो जाएगा, तो 4x + 8 = 0, तो x = -2। कांट यू डू इट वर्बली, है ना। अब ये सब चीज़ों में पेन की जरूरत पड़ेगी तो फिर मज़ा नहीं आएगा ना, जब जरूरत है तो करना है, नहीं जरूरत है तो क्यों करना है। तो पहले कोशिश करो कि पेन का यूज बिना यूज किए करो, क्योंकि ऐसा बन पा रहा हम बना पा रहे हैं, तो अभी इसमें कौन सा हाई फाई कैलकुलेशन है कि आप नहीं कर पाओगे और हम ही कर पाएंगे, ठीक है। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर इस केस में कि लॉग पढ़े होगे तब ये कर पाओगे, लॉग की प्रॉपर्टी में log x = log ऑफ bc एट बेस a,
सी ए है तो बी बेस है, ए बी है तो बेस सी है, देन दिस दिस इज इक्वल टू। बहुत बढ़िया बात है। तो इस केस में जैसे एक टर्म निकालोगे तो आपको पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पर एक्स की वैल्यू डाला कि आप लॉग ऑफ यहाँ पर बी सी एट बेस है तो लॉग ए वन को हम लॉग ऑफ ए लिखेंगे, तभी लॉग में लॉग जुड़ेगा जब दोनों बेस सेम हो, है ना। तो लॉग ऑफ ए बी सी एट बेस ए हो जाएगा, तो लॉग ऑफ ए बी सी डिवाइडेड बाई लॉग ए ऊपर चला गया। सिमिलरली लॉग ऑफ ए बी सी डिवाइडेड बाई बी, बी ऊपर चला गया। सिमिलरली लॉग ऑफ दिस डिवाइडेड बाई दिस ऊपर चला गया। ठीक है, ठीक है। तो हम लोग इस केस में क्या करेंगे बेसिकली कि इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। तो ऊपर न्यूमरेटर में लॉग ए लॉग बी लॉग सी आएगा, नीचे डिनोमिनेटर में एलसीएम कॉमन लेंगे, लॉग ए बी सी, है ना। और ये कैंसिल आउट होकर के क्या कर देगा, 1 कर देगा, तो 1 विल बी द आंसर। अब ये चीज आपको अभी मैं समझाऊंगा तब समझ पाओगे कि वर्बल कैसे हो रहा। मैं समझ रहा हूँ कि देखिएगा, एक टर्म की बात करता हूँ, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस यहाँ पर लॉग ऑफ एक्स की वैल्यू क्या डालोगे, ए बी सी, तो इसको कन्वर्ट करोगे लॉग ऑफ ए, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई लॉग ऑफ यहाँ पर बेस ए है और ए बी सी हो गया। ये तो इतना तो मन में कर सकते हो, ए बी सी। अब इसको जब हम आगे करेंगे तो ये हो जाएगा, ये लॉग ए बी सी डिवाइड लॉग ए ऊपर चला जाएगा, लॉग ऑफ ए डिवाइडेड बाई लॉग ऑफ ए बी सी आ जाएगा। ये पढ़ता होगा लॉग ऑफ बी ए लॉग बी बाई लॉग ए, लॉग ऑफ दिस बाई लॉग ए प्रॉपर्टी होती है, ये नीचे लॉग ए ऊपर चला गया। इसी प्रकार जब दूसरा करोगे प्लस तो आ जाएगा, स्वाभाविक है, लॉग ऑफ बी बाई लॉग ऑफ ए बी सी। इसी प्रकार लॉग ऑफ सी डिवाइडेड बाई लॉग ऑफ ए बी सी, समझ रहोगे। तो अब ऊपर क्या करो, नीचे तो लॉग ऑफ ए बी सी हो गया, ए बी सी, ठीक है, और ऊपर क्या हो, लॉग एम प्लस लॉग एम एन हो जाए, तो लॉग ऑफ अगेन ए बी सी। नीचे जो एलसीएम लोगे ऊपर ऐड होगा, तो लॉग ए प्लस लॉग बी लॉग सी, तो सम प्रोडक्ट बदल जाएगा, तो दैट विल गेट कैंसिल एंड इट विल गिव अल्टीमेटली 1। अब ये थोड़ा मन में करने में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। जब भी हम कोई कांस्टेंट जोड़ते हैं तो इसी बेस में बना के करते हैं, तभी जोड़ पाएगा। 1 है तो यहाँ A1 होता है, अब जब बेस सेम होगा तभी तो ऐड हो पाएगा। जैसे ये समझोगे, एक टर्म समझोगे, मतलब सारा समझ में आएगा, है ना, क्योंकि लॉग ए बी सी सब में आने वाला है। यहाँ पर देखो, यहाँ पे दिया है कि y की वैल्यू दिया है सी ए बी, तो यहाँ पर सी ए दिया, बी नहीं दिया तो लॉग बी कर लेना। यहाँ पर इस केस में जेड की वैल्यू लॉग ए बी, है ना, बेस सी पे दिया है तो यहाँ पर लॉग सी सी, तो ये तो सब में आ जाएगा, ये वाला सब में आ जाएगा, बेस बी आ जाएगा, अगले में सी आ जाएगा, तो ये वाला नीचे चला जाएगा ऊपर। ये प्रॉपर्टी पता होगा आपको, मैं समझता हूँ कि लॉग ऑफ ए बी इज इक्वल टू होता है लॉग ऑफ बी बाई लॉग ऑफ ए, है ना। इससे ये ले सकते हो, इससे ले सकते हो, तो लॉग ऑफ ए बी डिवाइडेड बाई लॉग ऑफ ए, ऊपर जाकर ऊपर गया। इसी प्रकार दूसरा लॉग भी आ जाएगा, नीचे सेम ही रहेगा सब में। अब ऊपर वाला ऐड होगा, कैंसिल आउट होकर 1 हो जाएगा। तो जब आपकी अच्छी से तैयारी होगी, ये सब लॉग वगैरह चैप्टर से पढ़ोगे, तो ये वो वर्बल जैसे हम कर पा रहे हैं आप भी कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं। जैसे एक वैल्यू डालोगे पैटर्न पता चल जाएगा क्या होगा क्या नहीं होगा, है ना। चलो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बहुत आसान है, इसका 1 होगा। कैसे 1 होगा, ये सबको पता है कि इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला ई इक्वल टू होता है, ई स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। और ई डैश का क्या हो जाएगा, ई डैश का हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर हो जाएगा। अब रेसिप्रोकल करके जोड़ोगे तो कैंसिल होकर 1 कर देगा, यानी 1 बाई इसमें करोगे तो ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, और 1 बाई ई डैश स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये ऐड करोगे, कैंसिल करके 1 कर देगा, तो देन 1 विल द आंसर। मैं समझता हूँ कि जैसे आप पढ़ोगे इंग्लिश में पढ़ोगे ई इक्वल टू अंडर 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, पता है स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा। अब चूंकि हाइपरबोला में प्लस होता है बी स्क्वायर, जब पे माइनस बी स्क्वायर डालना होगा तो सिंप्लीफाई करोगे तो इतना सबको याद होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, ये हो गया। ई डैश का उल्टा हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कंजुगेट इसका, और जब यहाँ रेसिप्रोकल करके कर रहे हो तो रेसिप्रोकल करके कर रहे हो तो ये और ये, तो सीधा आपको ये पता ही होगा हाइपरबोला का ये होता है ना। 1 बाई करोगे तो ए स्क्वायर बाई, और इसका कंजुगेट हाइपरबोला का बी स्क्वायर बाई, तो नीचे डिनोमिनेटर सेम रहेगा, ऊपर न्यूमरेटर विल बी एडेड एंड इट विल गेट कैंसिल, इट विल गिव 1, है ना, तो इट विल गिव 1, दोनों को ऐड करो। तो अब हाइपरबोला पढ़ोगे तभी तो जान रहोगे कि उसकी इसेंट्रिसिटी फार्मूला क्या है, उसके कंजुगेट का फार्मूला है, तो दोनों कंजुगेट का जोड़ देना, सिंपल सा कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन कुछ है ही नहीं, वर्बल है। चलो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पर ए फेयर कॉइन टास्क एन टाइम्स देन द
प्रोबेबिलिटी दैट हेड कम्स ऑड नंबर ऑफ टाइम्स, हेड ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा है तो स्वाभाविक है या तो इवन बार आएगा तो 8 बार आएगा, तो हाफ विल बी द आंसर इन दिस केस। दो तरीके से कर सकते हो, जो सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा 2 का पावर n, या तो पहली बार करेंगे तो हेड या टेल, फिर दूसरी बार हेड या टेल, दो बार कितने बार n बार ट्रांस किया तो 2 इंटू टू इंटू टू एन टाइम्स 2 पावर n। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 2 का पावर n-1 होगा, क्योंकि यह पता है आपको आठ नंबर nc1 एक बार आवे प्लस nc3 तीन बार आवे, nc5 ऐसे आठ नंबर ऑफ टाइम्स होता है 2 का पावर n-1। ये बाइनोमियल थ्योरम पढ़ोगे nc0 सारा होता है 2 पावर n, तो आधे 8 बार आधे इवन बार होगा। तो ऐसे करके इसका प्रोबेबिलिटी आप 1/2 ऐसे करके कर सकते हो। और नहीं जब भी हम कॉइन को थ्रो करेंगे तो हाफ ऑफ द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी हाफ टाइम ऑड नंबर ऑफ टाइम्स हेड विल कॉइन विल टर्न अप एज ए हेड, और हाफ ऑफ द प्रोबेबिलिटी दैट टेल विल टर्न अप कितने बार, इवन बार। या तो इवन होगा तो 8 बार है, तो आधे आधे में डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि ये तो भाई बाइस्ड होता नहीं है, फेयर होता है कॉइन, तो जो आना होगा आ जाएगा इस केस में। तो यहाँ पर 8 नंबर ऑफ टाइम्स का nc0 nc2 nc3 ऐसे करके टोटल ये इसका होता है बाइनोमियल थ्योरम पढ़ोगे, ये तो फेवरेबल केस है। और टोटल सैंपल nc0 nc1 nc2 nc टोटल 2 पावर n होता है, ऐसे कर सकते हो, या 2 इंटू टू n टाइम्स ये हो जाएगा। और यहाँ पर ये वाला इसके लिए पता है, तो ऐसे भी देखोगे कितने बार 100 बार करोगे तो 50 बार स्प्रेड करोगे, हेड आया 50 बार टेल आए, प्रोबेबिलिटी के भाषा में करके, तो आधे बार वो आधे बार वो, दैट्स वाई हो जाएगा। तो आप चाहे एक्सप्रेशन यूज करके बेसिक फार्मूला अप्लाई करके दिमाग में रखो, ये भी वर्बल है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन वर्बल बनते रहते हैं, कितना आपको बताएं, और भी अगले उसमें आएंगे नया PYQ निमसेट का 2013-14 ऐसे बताते रहेंगे, आपको आइडिया मिलता रहेगा। बेसिकली क्या होगा कि आपको इससे ये आइडिया मिलेगा कि ये सब बहुत टफ चीजें नहीं, अगर ये पढ़े हो तो सब वर्बल है, नहीं पढ़े हो तभी टफ है। और जब ऐसे क्वेश्चन रहते हैं तो आप लोगों को आदत रहती ना, बस उठाया और बनाना शुरू कर दिया, कहाँ कहता बनाओ, कहता क्वेश्चन है उसका आंसर आपको ढूंढना है। तो आपको पहली नजर में देखना कंसेप्ट क्लियर है, क्या बिना पेन के यूज किए क्या कर पा रहे हैं, अगर कर पा रहे हैं तो आराम से करेंगे, सब कर पा रहे हैं। अब इसमें बहुतों को नहीं समझ में आ रहा होगा कुछ चीजें, क्योंकि हो सकता है प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़े होंगे, उसका मीनिंग बाइनोमियल थ्योरम में नहीं पढ़े होंगे, उसको मतलब ही नहीं जान पा रहे होंगे। ठीक है, अगर मतलब जान पा रहे हो ये सब चीज है तो मैं समझता हूँ कि आधे क्वेश्चन ऐसे उड़ा दो, मजा आ जाएगी, आधे क्वेश्चन में कुछ और समय लगेगा। अरे एग्जाम में तो थोड़ी देर सो सकते हो अगर आपकी अच्छी तैयारी है, मैथमेटिक्स में क्या देर ही नहीं लगती है, तो बस देखो और जवाब दो, कंसेप्ट क्लियर है। तो मैं समझता हूँ कि आपका और हौसला बढ़ाते रहेंगे ऐसे दिखा करके कि देखिए ऐसे होता है, आपका हौसला बढ़ेगा, आप और तैयारी करोगे मन लगा करके, और फिर हमको बताइएगा कोई दिक्कत हो, ठीक है, तो आई विल हेल्प यू आउट। ठीक है, तो ऐसा होता है, एंजॉय योरसेल्फ, है ना। तो हम लोग मिलते हैं अगले नए PYQ में भी, फिर अगले साल के लिए हम आपको बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।